Welcome back. You're watching NewsX with me, Malvika, and in the top story of today, Prime Minister Modi is on his second day of his Gujarat visit, where today he will offer prayers at the Somnath temple. He will be attending the Shaurya Yatra at Shankh Circle, Darshan and Puja at Somnath temple, and inaugurate a trade show or exhibition at the Marwari University in Rajkot. Later on, he will inaugurate the final section of Ahmedabad Phase 2 metro project at Mahatma Mandir metro station in Gandhinagar. Meanwhile, in Somnath, preparations are underway for the Prime Minister's participation in the day's prayers. So, those of course are the visuals on your screens as well of preparations underway ahead of the Prime Minister participating in the day's celebrations at Somnath. This of course is the Somnath Swabhiman Parv that is taking place. Sanjay Sharma joins us live from Somnath to take us through the preparations underway. संजय, प्राइम मिनिस्टर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं वहां पर और वो शौर्य यात्रा, आपने जैसा बताया था, रथ यात्रा और कई चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे। इस वक्त क्या वहां पर प्रेपरेशन चल रही है प्रधानमंत्री के आने से पहले? देखिए, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक इसी जगह पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर घुड़सवारों का जत्था यहाँ पर मौजूद है। भगवा कलर की पगड़ी पहने हुए, भगवा पताका लहराते हुए ये सभी लगभग 108 घुड़सवारों का जत्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ के ठीक आगे आगे चलेगा। इन घुड़सवारों के ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे और साथ ही साथ यहां से लेकर के इस जगह को बोलते हैं शंख सर्कल, यहां से लेकर के सोमनाथ मंदिर के गेट हमीर सिंह चौराहे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लगभग 1 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और जनता यहाँ पर उमड़ी हुई है, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा संदेश यहाँ से देने जा रहे हैं कि किस तरीके से सोमनाथ मंदिर की रक्षा की गई। 17 से ज्यादा आक्रमण सोमनाथ मंदिर ने झेले। महमूद गजनवी से लेकर के अब तक लगभग 17 से ज्यादा बार सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हो चुका है, लेकिन हर बार देश की जनता ने, गुजरात की जनता ने आगे रह करके अपनी प्राण की कुर्बानियां दे करके मंदिर की रक्षा की और आज भी मंदिर वहीं पर खड़ा हुआ है। तो एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री कि किस तरीके से हमारे देश के जवानों ने, अपने देश के नागरिकों ने अपने शौर्य का परिचय देकर के इस मंदिर को सही सलामत रखा। आप देख सकते हैं मेरे ठीक दाई तरफ यहाँ पर मंच बना हुआ है। यहाँ पर तमिलनाडु के आर्टिस्ट है जो कि अपनी कला का परिचय दे रहे हैं, यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए। यहाँ पर दोनों सड़क के दोनों तरफ इस तरह से अलग अलग प्रदेशों के आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, अपने अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हर प्रदेश के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कलाकार यहाँ पर मौजूद है। तो ये अब ऐसी जगह हो चुकी है कि यहाँ पर शौर्य यात्रा आप देख सकते हैं, इसके ठीक घुड़सवारों के जत्थे के ठीक आप देख सकते हैं इनके साइड में ये हाथों में डमरू और शंख लेकर के यहाँ पर कई सारे ब्राह्मण पंडित बच्चों यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर डमरू और शंख का शंखनाद करेंगे और साथ में घुड़सवार जत्था के साथ साथ चलते हुए आगे चलेंगे हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए। तो सोमनाथ के लिए आज का दिन काफी बड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं वैसे ही यहाँ पर शौर्य यात्रा शुरू हो चुकी होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शौर्य यात्रा को मंदिर तक लेकर के जाएंगे, उसके बाद में उतर के मंदिर में जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ में एक शौर्य जनसभा को भी संबोधित करने वाले। जी बिल्कुल संजय, क्या आप बात कर पाए हैं वहाँ पर लोगों से? जैसा कि हम देख सकते हैं कई लोग तैयारियां कर रहे हैं, कई लोग कुछ प्रेजेंटेशन भी करेंगे, वहाँ पर डांस का प्रेपरेशन चल रहा है, कई चीज़ों का प्रेपरेशन चल रहा है। आप बात कर पा रहे हैं वहाँ पर लोगों से, किस तरीके की भावना है इस वक्त वहाँ पर प्रधानमंत्री के आने से पहले? देखिए, मैं कुछ कोशिश करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये तमिलनाडु के जो आर्टिस्ट हैं, आप यहाँ पर कौन से स्टेट से हैं और कौन सी कला का प्रदर्शन करेंगे? गुजरात से हैं हम और हम अभी भरतनाट्यम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने भरतनाट्यम सीखा हुआ है? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और वो भरतनाट्यम का प्रदर्शन करेंगी और इसी तरह से हर स्टेट के अलग अलग यहाँ पर
कला का प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और सम्मान में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जो पूरा 1 किलोमीटर का जो पूरा मार्ग है वो यात्रा शुरू होने के पहले से ही भर चुका है। यानी अब आप देख सकते हैं कि यात्रा जब चलेगी तो ये दस्ते कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ पर भीड़ बड़ी संख्या में उमड़ी हुई है। भीड़ को कंट्रोल करना प्रशासन के लिए भारी पड़ता जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, कितनी देर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वहां पर? और एक बार हमें जो प्रधानमंत्री का शेड्यूल है उसके एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि कब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पूरे दिन में जो प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में आज जिन जिन चीज़ों में प्रक्रिया करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री लगभग 9:30 बजे यहाँ पर इसी जगह पर पहुंचेंगे। यहीं से उनकी शौर्य यात्रा की शुरुआत होगी। आगे आगे ये जो आपको कैमरामैन दिखा रहा है, ये घुड़सवारों का जत्था चलेगा। शंखनाद करते हुए, डमरू बजाते हुए यहाँ पर ये पंडित चलेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग आधे से पौन घंटे तक ये पूरा रोड शो करेंगे। इस रोड शो के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर के भीतर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना में भाग लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे उस वेन्यू पर जाएंगे जहां पर कि उनको शौर्य जनसभा को संबोधित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले, जिसके लिए लगभग 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटाई गई है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, दूर दूर से लोग, पूरे गुजरात से, देश भर से लोग पहुंचे हुए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री इस जनसभा को संबोधित करने के बाद सीधे यहाँ से जाएंगे राजकोट। वहां पर वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वाइब्रेंट गुजरात के कार्यक्रम में भाग लेना है। जी बिल्कुल, और ये जो शौर्य यात्रा है जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रधानमंत्री को भाग लेते हुए, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? क्या जानकारी है इस वक्त? क्या क्या देखने को मिलेगा हमें इस प्रक्रिया में? देखिए, शौर्य यात्रा और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सोमनाथ स्वाभिमान दिवस जो मनाने की कोशिश की है, उसका संदेश यही दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जिस तरह से देश के लोगों ने, कई सारे गुमनाम लोगों ने देश को बचाने के लिए, देश को बचाने के साथ साथ देश के मंदिर, सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं था, देश की सांस्कृतिक एकता का परिचायक था। देश के सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए जिन लोगों ने, गुमनाम लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कुर्बानियां दी हैं, उनको देश ने कभी याद नहीं किया। लेकिन आज मौका था, जब 1000 साल पूरे हो रहे हैं महमूद गजनवी के हमले को, जब 1026 में महमूद गजनवी ने जब हमला किया था सोमनाथ मंदिर पर, पहला हमला किया था, उसकी रक्षा करते हुए लगभग 50,000 लोगों की यहाँ पर जाने गई थी, जाने गंवानी पड़ी थी। उन लोगों को उन गुमनाम लोगों को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार पूरी तरह से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। 3 दिन का पूरे देश भर में पर्व मनाया गया है और साथ ही साथ इन गुमनाम लोगों की श्रद्धांजलि के कई जगह पर कार्यक्रम किए गए हैं और बड़े धूमधाम उत्साह के साथ लोगों ने पर्व मनाया है। हर हर महादेव के नारे लगाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहा है, उसकी तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से की जा रही है, जिन्होंने 1951 में इसी सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करके इस मंदिर को खड़ा किया था। जी बिल्कुल संजय, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र